सभी को सुंदर सुंदर ठंडी की बहुत बहुत बधाई। जो गर्मी में रह रहे हैं वो भी ठंडी का मजा लो। जीवन को सुखमय बनाने के लिए सुंदर भोजन, भोजन कितना पौष्टिक और कितना परमात्म याद में रहकर बनाया हुआ है, पवित्र सोच के द्वारा। जैसा भोजन शुद्ध होगा वैसे ही हमारे शरीर को निरोगी रखेगा, स्वस्थ रखेगा। भोजन को बनाते हुए अपने विचारों की सुदृढ़ता का बहुत ध्यान रखें। इस कदर भोजन बनाएं, ये प्रसाद बना रहा हूं। आज मैंने इडली, आज मैंने डोसा, आज मैंने पूरी, आज मैंने पराठा नहीं बनाया, मैंने बनाया प्रभु प्रसाद। सब लोग तो ज्ञान सुनते नहीं है, लेकिन प्रभु प्रसाद तो सब ग्रहण करेंगे ना। जिस भाव से आप उस भोजन को पकाएंगे, खाने वाले के भाव भी उतने ही पवित्र, उतने ही शांत। मन में जरा भी उछल कूद है, पहले बैठकर मन को शांत करो, फिर भंडारे में आओ। भोजन का हमारे मानसिक लेवल पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसलिए भोजन की शुद्धता का बहुत बारीकी से ध्यान रखें। दूसरा हुआ व्यायाम, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते हुए सूर्य देव के साथ कनेक्ट रहें। यहां से सूर्य देव के साथ कनेक्ट रहें, जितने भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। सूर्य देव की ऊर्जा को अपने भीतर धारण करते हुए श्वास भरें और श्वास छोड़ें। यहां से आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, पूरा ध्यान देके सूर्य नमस्कार करें, शुरू से लेके आखिर तक। फिर आप बताएं कि इस समय सूर्य मेरे कहाँ था। आपने स्टार्टिंग से सूर्य नमस्कार पर ध्यान एकाग्र किया, आपने ध्यान किया ओम सूर्याय नमः। हाथ ऊपर लेके गए तो सूर्य यहाँ ऊपर में आएगा, सूर्य ऊपर में आएगा जब आप हाथ ऊपर ले जाएंगे। जब आप नीचे झुकेंगे तो सूर्य आपके यहाँ आएगा, इस चीज को हील करेगा। जो लघु मस्तिष्क है, ये जो पीछे वाला ब्रेन है, उसको सूर्य हील करेगा। ऐसे करते करते जब आप 12 के 12 आयाम को पूरा करेंगे, आपको पता चलेगा कि सूर्य ने आपके किस किस अंग को दृष्टि दी, अपनी रोशनी, अपना प्रकाश दिया। बीमारियों के होने का मेन कारण है
वहां प्रकाश का अवरुद्ध हो जाना। जिस शरीर के जिस पार्ट में जब प्रकाश पूरा नहीं पहुंच पाता, उस पार्ट में दर्द पैदा हो जाती है, वहां खून का बहना कम हो जाता है, ब्लड सप्लाई। और आप जब एक्सरसाइज करते हुए सूर्य देव का ध्यान करते हुए करेंगे, तो वो आपके पूरे एक एक नस नाड़ी को खोलेगा। 2 3 4 दिन आप पूरा एकाग्र होके अभ्यास कर लें, 5वें दिन उसका रिजल्ट देखें। श्वास भरें तो सूर्य देव भीतर गए, श्वास बाहर आई तो पूरा बाहर आए। इस तरीके से इनहेल और एक्सेल, ये हो गया एक्सरसाइज। और तीसरा तरीका है परमात्म भक्ति, परमात्म सोच, परमात्म दर्शन। अब इतनी ठंड में जो ठिठुर रहे हैं, अगर तेज धूप निकल आए तो उनको कैसा लगेगा? आनंद ही आनंद, आहा हा, सारी ठंड चली गई, एकदम हड्डियां अंदर तक सिक गई। एक आनंद की, एक सुख की अनुभूति होगी अगर इतनी ठंड से ठिठुरते हुए को धूप मिल जाए। इसी तरीके से परमात्म दीदार में मैं किसी भी बात से परेशान हूं, किसी भी बात से मैं परेशान हूं, तो परमात्मा क्या है? परमात्मा सूर्य, और उस परमात्म सूर्य के आभा मंडल में जाने से, परमात्म प्रकाश के आभा मंडल में जाने के साथ ही मेरी सारी विचारधारा बदल जाती है। मैं कितना भी किसी बात को लेके परेशान हूं, कितना भी उलझा हुआ हूं, जैसे ही मेरी आत्मा पर प्रभु की लुभावनी, प्रभु की सुहानी, तेजस्वी दिव्य किरण पड़ती है, उनकी जब मुझ पर नजर पड़ती है, मेरे भीतर का सारा तमस तुरंत गायब हो जाता है, मैं फिर से चार्ज हो जाता हूं। उनका आभा मंडल है ही इतना प्योर, उनका आभा मंडल है ही इतना शांत। तो भोजन की शुद्धता, व्यायाम पूरा ठीक रीति से, और तीसरा प्रभु को पाने का यतन, प्रभु चिंतन। जितना जितना आत्मा को दोषों से मुक्त होने की पड़ी है, मेरे दोष निकलते जाएं, मैं शुद्ध सचेतन बनता जाऊं। मुझे दोष रहित होना है। प्रभु के पुण्य धाम जाना पड़ेगा। पुण्य धाम का मार्ग खोजना पड़ेगा। और अपने आप को पूरा का पूरा उस मार्ग पर चलाना पड़ेगा और प्रभु को समर्पित। प्रभु को पूर्ण परमात्मा क्यों कहा जाता है?
आपने बहुत बार सुना होगा, वो पूर्ण परमात्मा है। वो पूर्णता किस में धारण किए हुए हैं? आप भोजन बनाएंगे, उस समय उनका आह्वान करेंगे, वो आपको भोजन बनाने में हर तरीका सिखाएंगे। आप कहीं ऊपर नीचे होने लगेंगे, वो तुरंत आपको रोक देंगे। कई बार दिमाग बिगड़ा होता है, किसी में कुछ मिलाने वाले ही होते हैं, वो तुरंत आगाह कर देते हैं कि तू क्या करने जा रहा। जैसे एक हेल्पर की जरूरत होती है, ऐसे प्रभु को साथ लेके ही भंडारे में घुसे। दोनों बतियाते रहो, दोनों साथ मिलके कार्य करो। मैं काटता हूं, तुम छोंको, मैं रोटी बेलता हूं, तुम सेको। आप देखेंगे आपका कार्य कैसे सुंदर तरीके से और कैसे झटपट खत्म हो जाता है, बिना परिश्रम के। आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे कार्य खत्म भी हो गया। तो पूर्णता किसमें हासिल किए हुए हैं, किसमें पूर्ण है? आपके भंडारे में हर तरीके की आपकी मदद करने में वो पूर्णता प्राप्त किए हुए। आप मार्केट जाते हैं, साथ लेकर जाएं। आप मेरे साथ चलो, जहां जो समझ आए तो ले लेना, नहीं समझ आए तो मत लाना। आप उतना ही, थोड़े ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा कार्य करके आ जाएंगे। जहां उन पे शॉपिंग का जिम्मेवारी सौंप देते हो। व्यवहार में जिससे जैसे निभाना है, जैसे करना है, आप जानो। अभी 2-3 दिन पहले भी बताया था, उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं जहां नहीं होना चाहिए, और उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं जहां क्लोज होना चाहिए। ये दूरी बनाने वाली बात और क्लोज आने वाली बात भी तुम ही सेट करो। मुझे नहीं मालूम किसके पास आना है, किससे दूर जाना है। इसमें भी साथ रखो। अंग संग अंग रक्षक। आजकल शैडो साथ रखने का फैशन हो गया है। शादी में जाओ, 1-2 बंदे साथ रहते हैं, ये उठाना, ये रखना, ये पहनाना, ये करना, ये उतारना, उसमें सब हेल्प करेंगे। मेरी शैडो कौन? तुम। मेरी शैडो कौन? तुम। मेरे श्वास के द्वारा भी तुम मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हो। मेरी सोच में भी तुम। मेरी कथनी जो मैं कहता हूं, बोलता हूं, उसमें भी तुम। मेरी करनी, जो भी कर्म मैं करता हूं, उसमें भी तुम।
कई बार आप किसी व्यक्ति को देखते हो, किसी को अपना दोस्त बहुत प्रिय है, हर शादी ब्याह पार्टी में वो दोस्त उसके संग संग मिलेगा। कई बार तो इतना संग मिलेगा, उस दोस्त को किसी ने इनवाइट नहीं किया, फिर भी जिसको इनवाइट किया वो अपने दोस्त को साथ ले जाएगा, नहीं तू चलेगा तो मैं भी चलूंगा। दोस्त को साथ लेके चलना उसको इजी हो जाता है। दोस्त का दूसरे वाले दोस्त का इनविटेशन नहीं है, लेकिन जो पहले वाला व्यक्ति है वो इस कदर उससे प्रेम करता है कि तू चले तो मैं भी चलूं, और बिना इनविटेशन के भी वो दूसरा व्यक्ति उसके साथ पहुंच जाता है। मार्केट जाना है, चल रहा है साथ में, वो साथी साथ चलने के लिए तैयार है तो पहले को भी जोश आ जाता है, ठीक है चलते हैं दोनों। ऐसे घूमने में फिरने में ये नहीं कि आप सिर्फ उसको ध्यान के लिए ही याद करो, कि ध्यान के समय ही तुम्हारी मुझे जरूरत है। हर बात में, हर श्वास में, हर कर्म में मुझे तुम्हारी जरूरत है। और जितना जितना हर कर्म में आप उसकी प्रेजेंस को, उसको इनवाइट करते हो, आप आ जाओ, तभी चलना मुमकिन है। आप आ जाओ, तभी ये कार्य संभव होना मुमकिन है। इस कदर वो आपका जीवन बन जाए, उसको अपने जीवन में आपने इस कदर लाना है कि वो आपकी जरूरत बन जाए। मैं खाऊं तो तुम साथ में हो, मैं चलूं तो तुम साथ में हो, मैं सोचूं तो तुम साथ में हो, मैं कुछ करूं तो तुम साथ में हो। किसी को अपने बच्चे से इतना प्रेम होता है, वो कहीं भी जाएगा उसका बच्चा उसके साथ टंगा रहेगा। कहीं ले जाने वाली जगह ना हो तब भी वो, नहीं मैं इसको नहीं छोड़ सकता। वहां कोई भी बच्चे नहीं आए हैं उस पार्टी में, लेकिन एक वो व्यक्ति जो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, जिसको अपने बच्चे से बहुत प्रेम है, उसको वहां भी ले जाएगा, चल तू साथ, कोई बात नहीं मैनेज कर लेंगे। गाड़ी में 5 लोगों की ही जगह है और उसने अपने प्रिय को साथ में ले जाना है। बच्चा प्रिय है, दोस्त प्रिय है, तो भी क्या बैठ जाएंगे आगे पीछे होके, पर चलते हैं। कहां कहां अपने प्रिय के लिए किन किन बातों में एडजस्ट करते हैं। तो क्या वो मेरे प्रिय बन गए हैं? मैं कहां तक पहुंचा हूं, मेरी साधना कहां तक पहुंची है कि सिर्फ मैं तुम्हें अपनी जरूरत के समय ही याद करता हूं, या बिना जरूरत के तुम मेरी जरूरत बन गए। मेरी कोई जरूरत नहीं है जहां तुम्हें बुलाना पड़े, पर मैं क्या करूं, तुम मेरी जरूरत बन गए हो, मेरी चाहत बन गए हो। मुझे हर कर्म में, हर बात में, हर सोच में मुझे तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए। और जितना आप उसे अपने दिल के करीब ले आएंगे, कैसी भी परिस्थिति होगी
और वो संग है कौन? जिसका आभा मंडल इतना पवित्र है, जिसकी सोच इतनी सुंदर है, जो खुद सत्यम शिवम सुंदरम। जब वो मेरे साथ होगा तो फिर मुझे किस बात की फिक्र, किस बात की चिंता, किस बात की लुटाई, किस बात का धोखा, किस बात का फरेब, किस बात का छल, किस बात का खोना और किस बात का पाना। जब तुम मेरे साथ, उससे मीटिंग सेट कर करके बार बार में 5 बार 10-10 मिनट 15-15 मिनट की मीटिंग सेट करके उस रहनुमा को जानो वो कैसा है। आपके बीच उसकी प्रेजेंस क्या करती है, जब वो होता है तो क्या क्या हो जाता है। कितनी देर मतलब का रिश्ता रहता है और कितनी देर बेमतलब, ये भी चेक करो। सारे मतलब मेरे खत्म हो गए हैं, तुमसे मेरा सिर्फ प्रीत का रिश्ता रह गया है। मेरा तुम्हारा संबंध अगर है तो उसके बीच क्या है? प्रीत, प्रेम। तुम्हारे मेरे बीच एक जो रिश्ता है, एक पुल है, वो है विश्वास। मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों है? तुम मेरी जिंदगी बन गए हो। मेरा प्रेम मेरी जरूरत बन गए हो। तुम्हें देखे बिना, तुमसे मिले बिना अब दिल को चैन आता नहीं है। दिल को करार तभी आता है जब तुम मेरे साथ होते हो, मेरे पास होते हो। कब आता है करार? जब तुम मुझे छूते हो। सूर्य की किरण ने धरती को छुआ, जब सूर्य की किरण ने धरती को छुआ, धरती को चैन आया। ऐसे ही मुझ धरती को जब तुम छूते हो, तो इस बंजर तपती बेचैन धरती को
करार आता है, चैन मिलती है। इस दुख से, परेशानियों से, बुराई से तपती धरनी को बेहद का सुख प्राप्त होता है। अभी के अभी महसूस करो, उसके मिलने से पूर्व मेरी धरती कैसे जल रही थी। वो आया, उसने छुआ तो कैसी शीतलता है ये। कैसा ठहराव है ये। कैसे सब भागम भाग से कैसी स्थिरता है। जहां ना कुछ खोने का भय है, ना कुछ पाने की इच्छा। जहां सब कुछ पाए हुए हैं। देखो ये स्थिति बन रही है मन की, कि जहां ना खोने का भय है, ना पाने की इच्छा। ऐसा अनुभव हो रहा है। जब बरसात धरती पर पड़ती है तो ऑटोमेटिक ठंडक फैल जाती है ना। सारी मिट्टी धुल जाती है ना। सब खिला खिला हो जाता है ना। इसी तरीके से जब तुम्हारी बरसात मुझ पर पड़ती है, कैसे भी धूल मिट्टी मुझ पर पड़ती है। इसने ये कहा, उसने ये कहा, ये ले गया, वो खो गया। वो सारी धूल मिट्टी धुल जाती है।
मेरे भीतर पड़ा हुआ तमस, तमस अज्ञानता, जो मैं समझ नहीं पाता वो मैं समझ जाता हूँ, वो पर्दा हट जाता है तुम्हारे आने से। तुम्हारी बरसात से मेरे मन का मौसम सुहाना हो जाता है। ये तो बात आप जान गए होंगे अभी तक। तो जिसके मन में सुंदरता है, जिसके मन में ठहराव है, जिसके मन में खुशी है, उसके लिए चारों ओर खुशी है। और जिसका मन ही दुखी है, उसके लिए चारों ओर दुख ही दुख है। तो तुम आते हो तो मेरे मन का भ्रम, मेरे मन का माया जाल टूट जाता है। जिस तरीके से बरसात के आगमन से सारे ताल तलैया भर जाते हैं, उसी तरीके से ज्ञान से खाली, प्रेम से खाली, सहयोग से, सुंदर विचार से खाली, जो मेरे भीतर के धैर्य से, मेरे भीतर के जो ताल तलैया हैं, वो सब भर जाते हैं। आज हिम्मत, धैर्य, फैसला, ये सब खत्म हो गए हैं। सहानुभूति, सहयोग, इन सब के बदले किसने स्थान ले लिया? वैर, विरोध, प्रतिशोध, तमस ने। सारा दिन इसी के साथ जीते हैं। तुम आए, विष से भरे हुए तालाब क्षीर सागर बन गए। ये कौन कर सकता है?